11th में कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आज हम यहाँ पे बात करने वाले। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, तो आपको सबसे पहली चीज जो है मैं बुक कीपिंग की बात करता हूँ। अब बुक कीपिंग में आप क्या सीख रहे होंगे, कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल सीख रहे होंगे, साथ ही साथ आपका जो जर्नल होगा, लेजर होगा, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक सीख रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स आप सीख रहे हो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से क्या सीख लेना। क्यों सीखने बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने किस लिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सम्स है आगे सब इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। कहीं आपको जर्नल बनाना रहेगा, कहीं आपको लेक्चर बनाना रहेगा। इवन तो आपको जो फाइनल अकाउंट्स है ना, सेम टॉपिक, लेकिन कुछ जो कुछ एडवांस एडजस्टमेंट के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक कीपिंग का 12th स्टैंडर्ड में, आपको वही है दोस्तों। तो आपको वो चीजें क्या बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। अब अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं, जैसा कि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी का पूरा खेल है दोस्तों। टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, वांट क्या होता है, नीड क्या होता है, फिर उसके बाद और भी जो सारी चीजें आपको क्या क्लियर करके, यानी टर्म्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ओसीएम में कुछ बेसिक चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो टर्म्स, यहाँ पे भी टर्म्स आपको क्या ध्यान रखें। फिर एसपी में तो पूरा लीगल टर्म का खेल है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सेक्रेटरी कौन होता है, आपको पता चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, मीटिंग जनरल मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। आपकी सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यह यूजफुल आएगी आपको 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। इनकेस अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, देखो किसी भी इमारत की कोई भी अगर बिल्डिंग होता है तो उसका बेस स्ट्रांग होगा तभी क्या बिल्डिंग खड़ी हो पाती। सेम चीज अब भी आप अपने कॉमर्स स्ट्रीम के यानी आपके कॉमर्स करियर का आप अभी बेस बिल्ड करो। अगर ये स्ट्रांग रहा तो आपको एफवाई, एसवाई, टीवाई, 12th एंड सब में आपको मजा आएगा, बहुत चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इनकेस अगर आपका ये बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आपका क्या ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, गिर के रह जाएगी, कुछ भी मतलब निकलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूं सीख लो। और ये जो जर्नल मैंने बात किया, लेजर बात किया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, आप एफआई के फर्स्ट सेम में भी एग्जाम दोगे ना तो आपको ये सारी चीजें आएंगी, वापस रिपीट होंगी। सेम चीज आपकी जो कॉमर्स में ओसीएम सब्जेक्ट की बात करो, बस अलग तरीके से आएगी, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट से आएगा, लेकिन यही चीजें क्या रिपीट होगी। एसपी में भी सेम चीजें मैं बात करो, आप बैफ ले रहे हो, आपको सेकंड ईयर में आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के बारे में आपको क्या पूछने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपको क्या बहुत काम है। तो इसलिए बोलो ये सारी चीजें अभी से करके रख लो भाई, मजे मजे रहेंगे, बल्ले बल्ले रहेंगे। अभी थोड़ी मेहनत करो, फिर आगे आपके लिए कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ईजी रहेगा, वरना बुक पलटते रहोगे, सारी चीजें पलटो, बेसिक ही नहीं याद है तो एडवांस क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। समझ में आए तो आई होप आपको चीजें समझ में आई है। समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए कि हम और भी सारी चीजें मैं आपको गाइड करें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। थैंक यू।